This is class 5 EVS चैप्टर नंबर इज 13 अ शेल्टर सो हाई। इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। पार्ट 2 में इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। व्हाट वाज द न्यू होम ऑफ गौरव जानी? तो गौरव जानी का नया घर क्या था? द टेंट वाज द न्यू होम ऑफ गौरव जानी। उसका नया घर था टेंट। इट वाज सो स्मॉल दैट ही कुड जस्ट अबाउट फिट इन इट टू स्लीप। इसमें सिर्फ वो सो सकता था, इतना छोटा था वो। ठीक है, नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन कोल्ड डेजर्ट। ठंडा मरुस्थल किसे कहते हैं? लद्दाख इज नोन एज कोल्ड डेजर्ट बिकॉज ऑफ इट्स हाइट, कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। लद्दाख को कहा जाता है ठंडा मरुस्थल बिकॉज ये इतनी हाइट पे और इसका जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और ड्राई है, ठंडा और रूखा है। इट गेट्स वेरी लिटल रेन बट लॉट्स ऑफ स्नोफॉल एंड फ्रीजिंग विंड्स। इसमें यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है लेकिन ये पूरा टाइम बर्फ़ से घिरा रहता है और जमा देने वाली हवाएं यहाँ पे चलती हैं, मतलब बहुत ही ठंडी हवाएं यहाँ पे चलती हैं, इसीलिए इसे कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है राइट सम लाइन्स अबाउट हाउसेज ऑफ लद्दाख और डिस्क्राइब टशीज हाउस। तो लद्दाख में कैसे घर हैं या टशी का घर कैसा था जहाँ पर गौरव जानी रुका, उसके बारे में कुछ लाइन्स लिखें। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मोस्टली द हाउसेज इन लद्दाख आर मेड ऑफ स्टोन एंड मड। ज़्यादातर हाउस जो लद्दाख में थे वो मिट्टी और पत्थर के बने हुए थे। टशीज हाउस वॉज अ बिल्डिंग ऑफ 2 फ्लोर्स। टशी का जो घर था वो 2 फ्लोर का था। द ग्राउंड फ्लोर हैड नो विंडोज। जो नीचे वाली मंजिल थी उसमें कोई भी खिड़की नहीं थी। अब ऐसा क्यों था? ड्यूरिंग विंटर पीपल ऑफ लद्दाख प्रेफर टू लिव इन द फर्स्ट फ्लोर सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फ्रीजिंग विंड्स। अगर आप खिड़कियां दरवाजे रखोगे तो चाहे आप जितना मर्जी बंद कर लो, हवाएं अंदर आती हैं। तो अब उन्होंने क्या किया होता है, लद्दाख के घरों में जो नीचे वाली मंजिल है उसमें कोई खिड़की नहीं होती, सिर्फ एक दरवाज़ा होता है ताकि हवा जो है वो कम से कम अंदर आए और वो लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकें। व्हाट इज़ चांगथांग? चांगथांग क्या है? तो इट इज़ अ प्लेस एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर। ये एक जगह है लद्दाख में जो 5000 मीटर की ऊंचाई पे है। इट इज़ सो हाई दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रीथ नॉर्मली वहाँ पे सांस नहीं लिया जा सकता, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ पे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चांगथांग इन लोकल लैंग्वेज? वहाँ की लोकल लैंग्वेज में उसको चांगथांग ही क्यों कहा जाता है? चांगथांग एक ऐसा प्लेस होगा जहाँ पर बहुत कम लोग रह पाएंगे, तो इसे हम चांगथांग कहते हैं। राइट अ नोट ऑन चांगपा ट्राइब। अब जो चांगथांग है वहाँ पर एक चांगपा ट्राइब भी रहती है, मतलब जनजाति या जाति जिसको बोल सकते हैं ना, एक समूह रहता है लोगों का। चांगपा इज अ ट्राइब लिविंग ऑन द माउंटेन्स ऑफ लद्दाख। दे आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गोट्स एंड शीप्स। वो एक जगह रुकते नहीं हैं, अपनी भेड़ बकरियों के साथ इधर उधर चलते रहते हैं। वो एक स्पेशल तरह के टेंट में रहते हैं जिसे रेबो भी कहते हैं, है ना। एंड देयर गोट्स आर देयर ट्रेजर। जो उनकी भेड़ बकरियां हैं वो उनका खजाना है, क्योंकि इन्हीं से उन्हें सब कुछ मिल जाता है। ऊन, खाने पीने की वस्तुएं, उनके चमड़े से चीज़ें बनाते हैं वो लोग। तो गॉड्स जो है वो उनका ट्रेजर है। दे लिव इन अ कोन शेप टेंट एंड दे कॉल इट रेबो। वो एक कोन से शेप के टेंट में रहते हैं और उसे रेबो कहते हैं। इसका क्वेश्चन अलग से भी बनता है कि रेबो क्या चीज़ है। ठीक है, तो आप वहाँ लिख सकते हो कि ये एक ऐसा टेंट है जिसमें चांगपा ट्राइब रहती है और ये कॉनिकल शेप में होता है। दे यूज टू कैरी देयर थिंग्स ऑन हॉर्सेज एंड याक्स। वो अपनी चीज़ें हमेशा घोड़ों और याक पे लाद कर इधर उधर ले जाते हैं। तो ये है चांगपा ट्राइब के बारे में। फिर है पश्मीना के बारे में लिखिए। तो पश्मीना के बारे में एक लोग जो मानते हैं वो ये चीज़ है कि एक शॉल और 6 स्वेटर्स ये दोनों बराबर गर्मी देते हैं। इट मीन्स कि पश्मीना का जो स्टफ़ है वो इतना गर्म होता है कि वो 6 स्वेटर के बराबर गर्मी दे सकता है। तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, दैट अ पश्मीना शॉल इज़ एज वार्म एज 6 स्वेटर्स। इट इज़ वेरी थिन बट वार्म। ये बहुत पतली होती है लेकिन बहुत वार्म होती है, गर्म होती है। द वूल फॉर पश्मीना इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द गोट्स विच लिव इन हाई एल्टीट्यूड्स। तो जो ऊन होती है नॉर्मल ऊन नहीं होती है, ये उन्हीं भेड़ बकरियों से कलेक्ट की जाती है जो हाइट्स पर रहती है। अराउंड 5000 मीटर की हाइट पे जो भेड़ बकरियां रहती हैं उनकी जो वूल है उसको कलेक्ट करके पश्मीना के शॉल्स या स्वेटर्स बनाए जाते हैं।